आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। यहां पर आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है, इसका 50वां पद आपको निकालना है। कैसे निकालना होगा देखिए, समांतर श्रेणी क्या है, 3, 8, 13 इसी तरीके से चल रही है। यह कहता है इस समांतर श्रेणी का 50वां पद क्या होगा। यह पहला पद है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से कैसे निकालेंगे। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, A2 में से A1 को घटाओ कितना आएगा 5, A3 में से A2 को घटाओ कितना आएगा 5। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, एक जैसा आ रहा है, उसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी। अब इसका कोई सा भी पद निकालो, एक तरीका होता है, जैसे आपको 10वां पद निकालना है तो यहां पर लिखोगे A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। जो नंबर यहां पर होगा उससे एक कम यहां पर होगा, इसको बोलते हैं प्रथम पद, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जैसे 11वां पद निकालना है तो A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D। मुझको क्या निकालना है 50वां पद, तो मैं लिखूंगा A50 इज इक्वल टू A प्लस 49D। A की वैल्यू कितनी है 3, प्रथम पद प्लस 49 मल्टीप्लाई 5, कॉमन डिफरेंस 5, 5 × 45 का 5, 5 चौक 20 और 4 24 प्लस 3, इनको जोड़ो कितना आएगा 2 4 8, 248। तो इस समांतर श्रेणी का 50वां पद 248 होगा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल। अभी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, एक संख्या को 6/5 से गुणा करने पर 108/125 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। मैं ये कह देता हूं, जब हम एक संख्या को, मैंने माना एक संख्या x है, इसको 6/5 से गुणा करते हैं तो हमको कितना मिलता है 108/125। डिवाइड करिएगा, 6 से काटो, 6 × 6, 6 8 48, 5 से कितनी बारी में 25 बारी में। तो वह संख्या क्या है, x की वैल्यू कितनी है 18/25। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट जाता है। आरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, 200 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना भाग होगा। कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 यूनिट दे रखे हैं, एक तो ग्राम और एक किलोग्राम। 1 किलो में 1 kg में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम। अब दोनों यूनिट सेम हो गई और 200 ग्राम की तुलना 1000 ग्राम से हो रही है, तो 200 ग्राम को ऊपर रखेंगे और 1000 ग्राम को नीचे। जिससे तुलना होती है उसको नीचे रखना होता है। काटो इसको, कितनी बारी में जाएगा 1 और 5, 1/5। तो 200 ग्राम 1 किलोग्राम का 1/5 भाग होगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल। अभी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, एक पेंटिंग को यदि 5% की छूट के बाद 5225 रुपये में बेचा गया तो पेंटिंग का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, मार्केट प्राइस। मैं ये कह देता हूँ, पेंटिंग का जो अंकित मूल्य है मार्केट प्राइस वो 100% है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब क्वेश्चन में कहता है 5% की छूट के बाद, इसका मतलब ये पेंटिंग को 95% में बेच रहा होगा और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 5225 रुपये। यहाँ से 1% की वैल्यू निकालते हैं, 95 नीचे जाएगा, 5 2 2 5 और डिवाइड में कितना 95। आपको क्या निकालना है, पेंटिंग का अंकित मूल्य मतलब कि 100% की वैल्यू। तो यहाँ पर जो है 100 से गुणा कर दो, यहाँ पर भी होगी। अब काटा पीटी कर लो, किससे कट रहा है 5 से, 19 पंजे 95 और 5 × 5 0, 5 चौक 20 बचा 2, 5 पंजे 25। अब 19 से डिवाइड करो, 19 पंजे 95 बचा कितना 9, 19 पंजे 95। 55 की 100 से गुणा होगी तो कितना आएगा 5500। तो पेंटिंग का अंकित मूल्य कितना है 5500 रुपये। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट जाता है। आरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, 15 और 25 के लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती का गुणनफल ज्ञात कीजिए। सेकंड्स में कर सकते हैं। देखिए, आपको जो निकालना है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये निकालना है। और आपको दो संख्या दे रखी हैं 15 और 25। 15 के प्राइम फैक्टर करो, 3 × 5। यहाँ पर पावर कुछ नहीं है, 1 1 लगा दो, इज इक्वल टू 25 के प्राइम फैक्टर करो, 5 × 5 तो 5 की स्क्वायर,
एचसीएफ निकालने का क्या तरीका है, जब आपके पास प्राइम फैक्टर हो, जो दोनों में कॉमन है उसको लिखो, और देखिए अब छोटी पावर लगा दो। ये तरीका होता है एचसीएफ निकालने का। एचसीएफ निकालने का क्या तरीका है, जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिखो और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखो। अब देखिए 5 की बड़ी पावर देखो, 1 या 2, 2, 3 की बड़ी पावर 1 ही है, इसकी मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 5 की स्क्वायर कितना होता है, 25 या 75। आपको क्या निकालना है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, इसकी इससे गुणा कर दो, 75 गुणा 5, 5 पंजे 25 का 5, 2, 5 सत्ते 35 और 2 37। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बना लेते हैं तो मूल दीवार से 50% अधिक दीवार 10 दिन में बनाने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी। सेकंड्स में कर सकते हैं। इसके लिए एक रामबाण फॉर्मूला होता है, M1 D1 H1 डिवाइड में W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 डिवाइड में W2। M से मतलब है नंबर ऑफ पीपल्स, लोगों की संख्या, D से मतलब है नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या, H से मतलब है नंबर ऑफ आवर्स, घंटों की संख्या, और W का मतलब है वर्क, काम। चलिए तो यहाँ पर क्या कहता है, 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बना लेते हैं। देखिए M1 की वैल्यू दे रखी है 5 और दिनों की संख्या दे रखी है 12, घंटों की संख्या नहीं है, छोड़ दो। मैं एक काम करता हूँ, मूल दीवार को 100 मान लेता हूँ। कोई भी काम अपने आप में 100% होता है, 100 होता है। आगे क्या कहता है, मूल दीवार से 50% अधिक दीवार, जो आपका काम है वो 50% अधिक है, 150। मूल दीवार 100 है तो 50% अधिक दीवार 150 हो गई। ये कहता है 10 दिनों में बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, M2। H2 की वैल्यू नहीं है, छोड़ दो, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 2 से काटो 6, 5 दूनी 10, 3 छंग 18 बटे में 2 इज इक्वल टू M2। तो M2 की वैल्यू कितनी आएगी, 9। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट जाता है। एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये में 4 पेन बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये, 5 पेन 1 रुपये में खरीदे, वस्तु की संख्या लिखो यहाँ पर और रुपये लिखो यहाँ पर। जब खरीद रहा है तो इसको बोलेंगे CP, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। 1 रुपये में 4 पेन बेचता है, पेन कितने 4, रुपये कितने 1, बेच रहा है, इसको बोलेंगे विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। ओके, अब क्या करना होगा, या तो आप वस्तु की संख्या बराबर कर लो, पहला तरीका तो यह है। तो मैं एक काम करता हूँ, वस्तु की संख्या बराबर कर लेता हूँ। यहाँ पर 4 से गुणा करो, यहाँ पर भी करो, यहाँ पर 5 से करो, यहाँ पर 5 से करो, वस्तु की संख्या बराबर हो गई। 5 चौक 20, 4 पंजे 20। अब देखिए 4 एकन 4, 5 एकन 5, इसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, इसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। 4 रुपये की चीज़ 5 रुपये में बेची तो 1 का यहाँ पर क्या हुआ, लाभ। हमको निकालना है लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट। 1 का लाभ हुआ किस पर, 4 पर। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, उसकी वैल्यू नीचे रखनी होती है, गुणा में 100। तो यहाँ पर कितने % का लाभ हो रहा है, 25% का। पहला तरीका तो ये रहा। ओके, दूसरा तरीका क्या, ध्यान से सुनना, इनको छोड़ दो, 4 और 5 को, 4 और 5 को, 5 4 1 1, यही था ना। इसकी सगुणा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 एकन 4, 1 पंजे 5, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 4 रुपये की चीज़ 5 में बेची, आपको 1 का प्रॉफिट होगा, किसका, 1 रुपये का। बाकी यही तरीका आप कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए, जो कुल अंकों का 72% के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की थी, देखिए सेकंड्स में कर सकते हैं। मैं ये कह देता हूँ, जो परीक्षा है वो 100% की है, 100% की। अब ये कहता है चरण ने 54 अंक प्राप्त किए, कितने, 54, जो कुल अंकों का 72% के बराबर है। तो यहाँ पर 1% की वैल्यू निकालते हैं। 54 के नीचे 72 आएगा। आपसे पूछा है परीक्षा कितने अंकों की थी, 100% की वैल्यू, तो यहाँ पर 100 से गुणा कर दो। ओके, दोनों तरफ 18 से काट दो, 18 चौक 72, 18 तिया 54, 4 से काटो कितना आएगा, 25, 25 तिया 75,
जो परीक्षा है वो 75 अंकों की है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, यदि एक्स की आय वाई की आय से 40% कम है तो वाई की आय एक्स की आय से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। सेकंड्स में कर सकते हैं। देखिए यहां पर दो बंदे एक्स और वाई, एक्स की तुलना वाई से हो रही है। ये कहता है एक्स की आय वाई की आय से 40% कम है। क्या आपको वाई की आय पता है, इनकम पता है? नहीं पता। तो इसकी इनकम 100 रुपये मान लेते हैं क्वेश्चन करने के लिए। अब यह कहता है एक्स की आय वाई की आय से 40% कम है। 100 का 40% क्या आता है? 40 रुपये। तो इसकी आय इससे 40 रुपये कम है तो इसकी आय 60 रुपये होगी। इसका अनुपात बना लो, कितना आएगा? 3:5। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वाई की आय एक्स की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अनुपात में कितनी अधिक है वाई की आय? 2। हमको निकालना है प्रतिशत, तो 2 रखेंगे ऊपर। वाई की तुलना एक्स हो रही है, जिससे तुलना होती है उसकी वैल्यू नीचे रखनी होती है। 3 को रखो नीचे और गुणा में 100। प्रतिशत बनाने के लिए कितना आएगा? 200 डिवाइड में कितना? 3। 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, इस तरीके से। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो वाई की आय एक्स से 66.67% अधिक है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है, विकास 4 रुपये में 5 केले खरीदता है, 5 रुपये में 4 केले बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए सेकंड्स में कर सकते हैं। इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये, क्या कहता है? 4 रुपये में 5 केले खरीदता है, रुपये कितने? 4 और केले कितने? 5। खरीदें, इसको बोलते हैं क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। आगे क्या कहता है? 5 रुपये में 4 केले बेच देता है, रुपये कितने? 5 और केले कितने? 4। ये बेच रहा है, इसको बोलेंगे विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। पहला तरीका तो यह है, जो वस्तुओं की संख्या है इसको बराबर कर लो। कैसे? यहाँ पर 4 से गुणा करो और यहाँ पर 5 से। यहाँ पर 4 से गुणा करिए तो यहाँ पर भी 4 से करोगे। यहाँ पर 5 से किया तो 5 से करो। 4 चौक 16। 16 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, 5 पंजे 25, 25 रुपये में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 9 रुपये का। हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत। देखिए इसको तो रखेंगे ऊपर, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में निकलते हैं, उसकी वैल्यू नीचे रखनी होती है। डिवाइड में कितना? 16 और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। 4 से काटो, 4 चौक 16, यहाँ पर 25 आएगा। 25 निम 225 और डिवाइड में 4, 4 पंजे 20, बचा 2, 4 छंग 24, बचा 1, 4 दूनी 8, 2, 4 पंजे 20। तो इतने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या? ध्यान से सुनना। आपने क्या लिखा था? 4 और 5, 5 और 4, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इस तरीके से। यहाँ पर ऐसे 4 चौक 16, तो यहाँ पर लिखेंगे ऊपर, और 5 पंजे 25। 16 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और 25 में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 9 रुपये का। बाकी सब यही तरीका है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 96 है, उन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए सेकंड्स में कर सकते हैं। हमारे पास 2 संख्याएं ए और बी, ए और बी, इन दोनों संख्याओं का योग दे रखा है ए प्लस बी कितना? 20, और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना? प्रोडक्ट 96। तो ये कहता है इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए ए माइनस बी। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। देखिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर लिखूँगा ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर माइनस 4ab। ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? ध्यान से सुनना। इसको खोलेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही आने वाला है। इसको खोलेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और साथ में क्या चल रहा है? माइनस 4ab। ओके, 4ab में से 2ab घटाओगे तो माइनस का 2ab, मतलब ये चीज़ इसकी तरह बन जाएगी। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, ए माइनस बी की होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कितना है? 20 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए बी की वैल्यू कितनी है? 96। 20 का स्क्वायर 400
माइनस 6 चौक 24 का 4, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 4 नीम 36 और 2 38, कितना बचा यहाँ से 16। हमको निकालना है a माइनस बी, a माइनस बी स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट चढ़ेगा, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, तो a माइनस बी का अंतर कितना होगा 4। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट जाता है। अभी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का न्यून कोण 55 है तो दूसरे न्यून कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक कोण कितने का होता है 90 का, इसको बोलते हैं राइट एंगल जो 90 का होता है। बाकी ये दो न्यून कोण है एक्यूट एंगल, एक एक्यूट एंगल दे रखा है कितना 55, तो ये कहता है दूसरे एक्यूट एंगल का मान निकालो। बहुत आसान है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180। मैं ये भी कह सकता हूँ ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इस तरीके से भी लिख सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल ए कितना 55 प्लस एंगल बी कितना 90, एंगल सी की वैल्यू निकालनी है इज इक्वल टू 180। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, इन तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180, तो आप माइंड में भी कर सकते हो। ये कितना हुआ 5 और 14 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ये आपको करके दिखा रहा हूँ मैं। एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 145, यहाँ से कितना आएगा 35। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट।